कसाब को आज सुबह फांसी दे दी गई। हालांकि कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं कसाब की हैंगिंग को लेकर, लेकिन अमूमन जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी दी जाती है और उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, किस तरीके से फांसी दी जाती है, ये बताने के लिए हमारे साथ एक जाने माने वकील ऋषि मल्होत्रा हैं। ऋषि, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति ने एक बारी मर्सी पिटिशन जो है रिजेक्ट कर दिया और ये तय हो गया कि किसी शख्स को, कॉन्विक्ट को फांसी देनी है, उसके बाद क्या होता है? देखिए, जब ये तय हो जाता है कि एक कन्विक्ट को फांसी देनी है, उससे एक हफ्ते पहले ये प्रिपरेशन शुरू होती है उनको हैंग करने की, जिसमें सबसे पहले जो प्रिपरेशन होती है, जो सबसे मेन तथ्य है, वो होती है रस्सी का। जो रस्सी है, वो जो एक जेल मैनुअल में स्पेसिफाइड है, रस्सी की जो डायमीटर है, जो विड्थ है, वो एक फीट एक इंच होनी चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो 19 फीट होनी चाहिए। उसके बाद वो रस्सी जो है, वो रस्सी को टेस्ट करते हैं उस कन्विक्ट के वेट के हिसाब से। इनफैक्ट 1.5 गुना वेट लेके एक मिट्टी के बोरे से वो रस्सी को बांध के वो चेक करते हैं उसकी ड्रॉप। अगर वो रस्सी सरवाइव कर जाती है, इलास्टिसिटी उस रस्सी में इतनी रहती है, तो फिर वो रस्सी को एक हफ्ते तक सेफ कस्टडी में, लॉक कस्टडी में रखते हैं। और उसके बाद जब जिस दिन एग्जीक्यूशन होनी है, उससे एक नाइट पहले दोबारा उस रस्सी को चेक करके वो दोबारा रिकन्फर्म करते हैं कि क्या वो रस्सी सही हालत में है या नहीं है। इस दौरान जब एक हफ्ता पहले मान लिया जाए कि तारीख तय हो जाती है, मुकर्रर हो जाती है कि इस दिन इस शख्स को फांसी देनी है, उस दौरान किस तरह की एहतियात बरती जाती है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, खासतौर से मेडिकल तरीके से या खान पान के तरीके से देखा जाए? जी देखिए, जिस दिन डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होनी होती है, अमूमन नॉर्मली वो सुबह ही होती है, अराउंड अबाउट 7 और 8 AM के बीच में। जिस दिन डेथ वारंट होते हैं, उस दिन जेल सुपरिटेंडेंट उस कन्विक्ट के पास डेथ सेल में जाता है, उसको वारंट पढ़ के सुनाता है। उसके बाद कुछ कागजी कार्रवाइयां होती हैं जिनके वो साइन लेते हैं। इनफैक्ट कहीं में विल भी होती है, तो वो कन्विक्ट विल को भी साइन कर सकता है। ये सब कागजी कार्रवाई खत्म होने के बाद कन्विक्ट जो होता है उनको हैंडकफ किया जाता है और उनको 6 वार्डन की सुरक्षा में मार्च करते हुए गैलोस के पास ले आता है। वो मार्चिंग का भी एक प्रोसीजर है जेल मैनुअल में, जिसके अंदर 2 वार्डन्स आगे होंगे, 2 वार्डन उनके पीछे होंगे और 2 वार्डन उनके लेफ्ट और राइट हैंड पकड़ के साथ चलेंगे। उसके बाद उनको गैलोस के पास लेकर जाया जाता है और वहां पे एक अपॉइंटेड एग्जीक्यूशनर होता है, उनको हैंड ओवर किया जाता है उस कन्विक्ट को। लेकिन वो जो 2 गार्ड्स होंगे जो हैंड पकड़े होंगे, वो साथ में उस डायस पे जाते हैं, गैलोस के पास जाते हैं और उनका वो हैंड पकड़े जाते हैं जब तक एग्जीक्यूशनर उनको इशारा ना करे। उसके बाद एग्जीक्यूशनर उस कन्विक्ट का हेड और फेस को एक कैप से, ब्लैक कैप से कवर करता है, उनके फीट्स को बांधता है, हैंड उनके ऑलरेडी हैंडकफ होते हैं और उसके बाद जब तक इशारा ना हो वो गैलोस में अपना वो ट्रिगर पुल नहीं करते।